पार्ट 6 राज्य, द स्टेट्स राज्य। अब राज्य अकेला चलेगा, इसके भी कुछ अध्याय आएंगे, लिखो चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1, चैप्टर फर्स्ट, आर्टिकल 152 से 237, आर्टिकल 152 237। अध्याय 1 जनरल अध्याय है। क्या है? सामान्य, ऐसे लिखो जनरल, सामान्य। अध्याय 1 कौन सा आर्टिकल रहेगा? 152, लिख लो आर्टिकल 152। चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 152। फिर लिखो चैप्टर सेकंड का संबंध किससे होगा? सबसे पहले राज्यपाल से, एग्जीक्यूटिव, राज्यपाल तो इससे पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। चैप्टर सेकंड पार्ट 6 भाग 6 का अध्याय 2 में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव। कहाँ की एग्जीक्यूटिव? स्टेट की एग्जीक्यूटिव। और केंद्र की एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में आ रही थी? पार्ट 5 के अंदर। चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट। यहाँ पे चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर। अब बताओ स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? स्टेट की कार्यपालिका में गवर्नर आएंगे, साथ में क्या उपराज्यपाल भी होता है? उपराज्यपाल होता है लेकिन राज्यों में नहीं होता। वो कहां पर होते हैं? यूनियन टेरिटरीज के अंदर होते हैं। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल रहेंगे, हमारे जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल रहेंगे, पुदुचेरी में उपराज्यपाल रहेंगे। जहां जहां पे यूनियन टेरिटरीज में विधानसभाएं हैं वहां पे कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। और जहां पे विधानसभाएं नहीं होती यूनियन टेरिटरीज में, वहां पे कौन होते हैं? प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अभी जैसे 8 यूनियन टेरिटरीज है, सीएम अजय राम ठाकुर, ठीक है। तो जहां जहां पे विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन यूनियन टेरिटरीज में, वहां पे तो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वहां पे सीएम भी होते हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर। बाकी 5 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करते हैं, प्रशासक होते हैं। आ गया समझ में? तो राज्य की कार्यपालिका में एक तो गवर्नर होगा, दूसरा कौन होगा? COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां का मंत्री परिषद, ठीक है। उसके अलावा एक व्यक्ति और होगा, वो कौन होंगे? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनी हुई होती है। और केंद्र की कार्यपालिका बनी होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल से। जैसे अटॉर्नी जनरल केंद्र के अंदर होते हैं, वैसे यहाँ पे कौन होते हैं? राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। कंप्लीट। लिखो चैप्टर थर्ड, अध्याय 3। जिस प्रकार से अर्जुन ने ढंग से सुनी थी पूरी गीता, अपने को भी ढंग से ये सुननी है। हमारा धर्म ग्रंथ है ये, आजाद भारत, गणतंत्र भारत का। हाँ हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव दिल्ली का अलग से स्ट्रक्चर है, उसके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 239AA, ठीक है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें स्पेशल स्टेटस दे रखे हैं वहां के उपराज्यपाल को। और यूनियन टेरिटरीज के जो उपराज्य, क्योंकि दिल्ली को स्टेटस देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि केंद्र की राजधानी है वो, भारत राज्य की वो क्या है? भारत संघ की राजधानी है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है उसकी, अलग अलग लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। और वहां पे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, राष्ट्रपति भी बैठते हैं, तो हम लोगों को अलग से उनके लिए प्रावधान बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वो कारण रहता है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने का। अगला कौन सा हो गया? चैप्टर थर्ड में क्या आएगा बताओ? राज्यपाल की विधायी शक्तियां। लिखो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213। तो जनरल का तो कौन सा था? 152, ये 153, और ये कौन सा रहेगा? 167 ना। पहले विधायिका तो लिखी नहीं हम लोगों ने, विधायिका है थी इसमें, कौन सी रहेगी? विधायिका रहेगी, लेजिस्लेचर। क्या रहेगी? विधायिका, लेजिस्लेचर रहेगी। विधायिका के आर्टिकल कौन से रहेंगे? 168 टू
212 तक रहेंगे। आर्टिकल 212, आर्टिकल 212। तो चैप्टर थर्ड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल कौन से हैं? 168 से 212। तो बताओ राज्य की जो विधायिका होगी वो किस चीज से बनती है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। तो जैसे राजस्थान में जो विधायिका रहेगी वो किससे मिलकर बनेगी? राज्यपाल और विधानसभा, क्योंकि दोनों मिलके कानून बनाते हैं। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे कानून कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अभी बंगाल के अंदर एक केस चल रहा है, बंगाल के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया कि जो कुलपति है उनको नियुक्त करने संबंधी जो प्रावधान थे उसके अंदर ये प्रोविजन डाल दिया कि आगे से मुख्यमंत्री कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगा। ठीक है ना? उसको अब क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने ये एक तो पास कर दिया, कहां से? बंगाल विधानसभा से पास कर दिया। हाल ही के अंदर क्या हुआ, वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या किया, कुलपति अपॉइंट कर दिए किसी विश्वविद्यालय के अंदर। तो वहां पे विवाद चला कि जब कानून बन चुका था तो राज्यपाल ने वहां पे कुलपति कैसे अपॉइंट कर दिए। फिर जब वो ओरिजिनल बात पर आई, जब सामने अखबारों के अंदर देखा, तो वहां पे अभी तक राज्यपाल की असेंट नहीं मिली थी उस बिल को। जब तक राज्यपाल उस किसी भी बिल पे साइन नहीं कर देता तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, वो तब तक विधेयक ही रहता है, तब तक वो कानून नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है? तब राज्यपाल के साइन होने जरूरी होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी होते हैं, तभी ये विधायिका का पार्ट माने जाते हैं। तो इनके आर्टिकल रहेंगे 168 टू 212। फिर चैप्टर 4 के अंदर आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल को भी कई बार क्या कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है। कब जरूरत पड़ती है? जब विधानसभा अपनी कार्रवाई में सेशन के अंदर नहीं होती, तब राज्यपाल कानून बनाते हैं। तो राज्यपाल कानून बनाएंगे तो उनके लिए ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 213। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 213 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? तो बताओ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3, और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, 213। याद? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला लिखो फिर, चैप्टर 5, अध्याय 5, अध्याय 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, राज्य की जुडिशरी। राज्य के जो हाई कोर्ट्स रहेंगे उससे संबंधित आर्टिकल हैं 214 से लेके 232 तक, 2142 232, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक हाई कोर्ट्स रहेंगे। अब इन हाई कोर्ट्स में प्रोविजन ये रहेंगे, हाई कोर्ट्स किस चीज से मिलकर बना होगा, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा। उसी के अंदर एक आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 226, डिड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये हम लोग हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट होंगे, कुछ राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज राज्य और 2 राज्यों को मिला के भी हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अलग अलग सारे के सारे 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत सारे 2 राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट है, कई राज्यों के अपना खुद का हाई कोर्ट है। जैसे राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट है, इसकी कुछ बेंच होती है, ये भी आर्टिकल्स में आई। कितनी बेंच है राजस्थान हाई कोर्ट की? 2। प्रथम बेंच जोधपुर, मेन बेंच कहां पर है? जोधपुर में, और सेकंड पीठ जयपुर के अंदर। याद है ये? चलो नेक्स्ट लिखो फिर, अधीनस्थ न्यायालय, चैप्टर 6, अध्याय 6, अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वेरी गुड, सेशन कोर्ट। अधीनस्थ लिखो उनको पहले, फिर समझाऊंगा सेशन वगैरह आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये तो होते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनके बाद में हाई कोर्ट से नीचे होते हैं उन जो कोर्ट रहेंगे उनको हम लोगों के द्वारा बोला जाएगा अधीनस्थ न्यायालय या सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट। ये जो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं ये शुरू हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, जैसे डीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट, सीजेएम कोर्ट, एससीजेएम कोर्ट, जेएम कोर्ट। इस प्रकार का हम लोगों ने एक हायरार्की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखी थी।
देखा था उस दिन लिखाया था। यानी कि ये सारा का सारा एक सिस्टम बना हुआ है। इससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स या प्रोविजंस है वो रहते हैं हमारे चैप्टर 6 के अंदर। इनसे रिलेटेड आर्टिकल रहेंगे आर्टिकल 233 टू 237, लिख लो चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और आर्टिकल 233। तो आर्टिकल 233 का संबंध होता है डिस्ट्रिक्ट जज से। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है उससे रिलेटेड। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट गवर्नर शैल अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जजेस। और संविधान में डिस्ट्रिक्ट शब्द भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 233 के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में? 233 में। कौन से भाग का हिस्सा वो? भाग 6 का, अध्याय 6। वेरी गुड। और आर्टिकल 233। फिर ये 34-35 आर्टिकल आते हैं, इनके अंदर ये आ जाता है जो आरजेएस वगैरह होते हैं और जजेस रहते हैं, जो जेएम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी संवैधानिक तरीके से होता है। उनका अपॉइंटमेंट को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है या हाई कोर्ट करते हैं। राजस्थान में जो आरजेएस बनते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करती है? आरपीएससी या राजस्थान हाई कोर्ट? राजस्थान हाई कोर्ट। 2013 से पहले आरपीएससी किया करती थी, वर्तमान के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट से। आरपीएससी की सहायता की जरूरत नहीं रही है, सलाह से इनके प्रमोशन किए जाते थे। प्रोविजंस है, लेकिन अभी करंट स्टेटस कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। याद रहे।